हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो डिस्कशन है एक बहुत ही पावरफुल बुक है, डिज़ाइन योर फ्यूचर। अपने भविष्य का निर्माण करना कैसे, ये बताते हैं डोमिनिक क्वार्टिको। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कैसे फोकस करना है कि आप एक अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ कैसे जाएं। स्टेप्स हैं, कोई इसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, बिल्कुल स्टेप वाइज बताया गया है। तो शुरुआत में बुक बताती है कि सबसे पहले आप एक कैन डू माइंडसेट को डेवलप करो, कि आपके अंदर अभी माइंडसेट है कि मैं नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ वाला माइंडसेट डेवलप करना है, यानी कि एक नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। सेकंड स्टेप बताता है कि आप क्यों नहीं कर पाते, तो वो है कि आपको रोकने वाली जो चीज़ है वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ। आपके अंदर आपको रोकने वाली, जहां आप बढ़ सकते हो वहां से रोकने वाली जो लिमिटिंग बिलीफ्स होती हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, ये आपको ऐसा करने से रोकती हैं। तो जब आप खुद से कोशिश करते हो आप नहीं कर पाते हो, उसका कारण होते हैं ये लिमिटिंग बिलीफ, क्योंकि ये वो दिखाते हैं जो आप आज हो, जो आप हो सकते हो, ये आपको वो नहीं दिखाते हैं। तो ये सोच कि आपने इससे पहले भी कभी कुछ नहीं किया है तो अब आगे आप क्या कर लोगे, तो ये लिमिटिंग बिलीफ आपको कुछ बड़ा अच्छा फ्यूचर सोचने नहीं देते। और एक चीज़ होती है जो पॉइंट 3 है, जो रोकती है आपको बड़ा सोचने और करने से, वो है फियर। फियर आपको रोकता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। कोई भी मोटिवेशन, कोई भी स्ट्रैटेजी बिना एक्शन के नहीं होती है। जब आप एक्शन में जाने के लिए सोचते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और यही वो फियर होता है कि कैसे करेंगे यार, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सुबह सुबह आराम से उठते हैं, आराम से दिन भर काम करते हैं, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा या रात को देर तक काम करना पड़ेगा, दिन में जो ये सोने का नैपिंग वाला पीरियड था ये छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो फियर्स हैं आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के, ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसके फियर को तोड़ने के भी साइकिल के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला है अवेकनिंग, कि ये माइंडसेट भी आना कि आपको कुछ करना है, अदरवाइज तो आप सोते रह जाते हो, आप सोचते ही नहीं हो अच्छा बनने के लिए। बट जो मेडिटेशन होती है वो आपको अवेकनिंग देती है कि जो आज चल रहा है वो स्वीकार्य नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी है और अच्छी हैबिट्स को अडेप्ट करना है। तो डिज़ाइन योर फ्यूचर में अवेकनिंग यानी कि मेडिटेशन आपको इस तरफ ध्यान दिलाती है कि आपकी ढेर सारी गलत हैबिट्स हैं जिन्हें छोड़ना है, अच्छी हैबिट्स को अडेप्ट करना है। तो अभी तक आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ बढ़े नहीं है, ये पहला स्टेप है अवेकनिंग का, कि जब आप अवेकनिंग या माइंडसेट या माइंडफुल हो जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, क्या ये पॉजिटिव काम है, क्या ये नेगेटिव काम है, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है, क्या ये मुझे यहीं रोक रहा है, तो माइंडफुलनेस जो है वो आपको याद दिलाती है। पर उससे काम नहीं चलता है। दूसरा स्टेप होता है डिसरप्शन ऑफ ओल्ड हैबिट्स। जो आपने गलत आदतें बना रखी हैं, चाहे वो सुबह देर से उठना हो, अपना टू डू लिस्ट बनाना ना हो, कोई एक्शन लेना ना हो, दिन भर ओवर थिंकिंग करना हो, नेगेटिव थिंकिंग करना हो और नेगेटिव हैबिट्स को फॉलो करना हो, तो इस पैटर्न को तोड़ना इज डिसरप्शन ऑफ योर ओल्ड हैबिट्स। उसके साथ साथ अब बात आती है कि आप किस प्रकार से डिज़ाइन करोगे अपने इस नए पावरफुल फ्यूचर का। तो ये जो नया फ्यूचर बनाना है, यहाँ से आपकी जर्नी आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट होती है। तो पहला पॉइंट होता है इसके अंदर कि आपको ये जानना है कि आपको रोकने वाली जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो एल है, एल का लिमिटिंग बिलीफ, वो आपके लेफ्ट साइड के लॉजिकल ब्रेन से आता है। आपका तर्क आपको बताएगा कि आप तो अच्छे इंसान, पावरफुल इंसान हो ही नहीं, आपने पहले भी कोशिश की, नहीं हो पाया। वो आपको ढेरों तर्क आपके सामने लाके रख देगा कि आपसे हो ही नहीं पाएगा। पर इससे बात नया फ्यूचर डिज़ाइन नहीं होता है। डोमिनिक क्वार्टिको कहते हैं कि आप अपने राइट साइड के क्रिएटिव माइंड को जब यूज़ करते हैं तो अब आपके पास एक ब्लू स्काई की पोटेंशियलिटी है कि आप एक नए फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नया इंसान होगा वो कैसे उठेगा, वो दिन को कैसे यूज़ करेगा, वो रात को कैसे यूज़ करेगा, वो किन हैबिट्स के साथ जिएगा, जब वो इन हैबिट्स के साथ रहेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या उसका गोल होगा, क्या उस गोल को पाने में कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे करके वो उन गोलों को, उन कठिनाइयों को पार करते हुए उस गोल को पालेगा।
तो यहाँ डिज़ाइनिंग वाली जो बात आती है, तो यहाँ पूरा का पूरा जो रोल है वो राइट ब्रेन से है। 5वां पॉइंट है मेडिटेशन को एज ए लाइफ स्ट्रक्चर बनाना, ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि कहाँ कहाँ आप दिन भर में गलत होते हो, कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं और कैसे आप अपने आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके कामों को कर लेते हो। 7वां पॉइंट है कंफर्ट जोन। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपने सर्वाइवल के प्रिंसिपल के साथ डेवलप कर ली है। तो डोमिनिक क्वार्टिको कहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना ही आपकी पहली स्टेप है कि जब आप एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ते हो। तो आप देखो आपके वो कौन कौन से रूटीन्स हैं जो आपको इस कंफर्ट जोन में बांधे रखते हैं, चाहे वो दिन भर में कुछ ना करना हो, डे ड्रीमिंग हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, टीवी देखना हो, मोबाइल देखना हो, डिजिटल चीज़ों में फंसे रखना हो। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज़ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 है द वन थिंग। आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो एक चीज़ देखनी है जो बाकी सारी चीज़ों को असर डालती हो। यानी कि जैसे अगर किसी के पास पैसा नहीं है और अगर वो पैसा कमा लेता है तो वो उसके लिए वन थिंग है, क्योंकि उसके बाद वो उस पैसे के साथ अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकता है, एक अच्छे रिलेशन को ढूंढने में भी उसकी मदद मिलेगी, अच्छी हेल्थ डेवलप कर सकता है, अच्छे नेटवर्किंग कर सकता है। तो वो द वन थिंग हुई मनी। या अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास हेल्थ नहीं है तो उसके लिए द वन थिंग होगी हेल्थ। किसी के पास सब कुछ है, रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके लिए द वन थिंग हुई रिलेशनशिप। तो आपका वन थिंग क्या है जो आपकी लाइफ में आपको आगे से बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ एक गोल होना चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल गोल्स नहीं होने चाहिए। 8th पॉइंट है स्कोर कार्ड या आपके डेली रिचुअल्स, कि आपने रोज क्या क्या काम करना है, आपने वो लिखा हुआ है और टिक कर रहे हैं कि आपने ये काम किया या नहीं किया। जब आप पूरे हफ्ते भर के, महीने भर के स्कोर कार्ड्स को देखोगे तो आप ये जज कर सकते हो कि आपने ये हफ्ता जीता या आप इस हफ्ते हारे। वो स्कोर कार्ड आपको ये बताते हैं कि आप वहीं डे ड्रीमिंग में फंसे हुए हो, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, या आप इस जंग को जीत रहे हो। तो स्कोर कार्ड से पता लगता है कि आपके कितने विकेट्स गिरे हैं और आपने कितना स्कोर किया है। लास्ट पॉइंट है हमेशा अपने प्राइस के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एक बार में एक कदम चलें, उसके साथ साथ पेशेंस रखें। चीज़ों को आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो ये गोल्स होते हैं वो रोज़ धीरे धीरे करके आते हैं। जब आप स्कोर कार्ड देखते हो कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, तो जब आप महीने के बाद देखोगे तब आपको असली में पता चलेगा कि आपने कितनी लंबी जर्नी तय कर ली है। गोल्स जो हों वो डूएबल होने चाहिए, खाली इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। इमेजिन आगे आएगा कि जब आप डूएबल गोल्स करते जाओगे तो इमेजिनेशन की फेज़ अपने आप सच होती चली जाएंगी। लास्टली, छोटी छोटी जीत आपको एक डिज़ाइन करने में मदद करती है अपने फ्यूचर को। ये डोमिनिक क्वार्टिको की बुक है। आई थिंक कि ये छोटी सी समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड अ बुक।